इन द लास्ट लैंड मूवी के स्टार्ट में तबाहशुदा दुनिया को दिखाया जाता है जिसमें अब कुछ ही इंसान बचे थे। अब उन्हीं बचे कुछ इंसानों में कुछ सलेबी सिपाही और उनकी लीडर ऐश ने ग्रे एलिस नामी जादूगरनी को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जा रहे होते हैं, यानी कि उसे फांसी देकर मारने वाले ही होते हैं। उनका मानना था कि ग्रे एलिस एक शैतान है जो कि इस साल की पूनम की रात को बचे हुए इंसानों को भी मार डालेगी। लेकिन ग्रे एलिस ऐश को कहती है कि मैं यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का भला चाहती हूँ और शायद मैं अकेली वो शख्सियत रखती हूँ जो इस पूनम की रात वाले राक्षस को मार सकती है। मगर ऐश इसकी कोई बात ना सुनते हुए उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देती है। तो ग्रे एलिस अपने दिफा के लिए ऐश के एक सिपाही को अपने कब्जे में ले लेती है और उसके हाथों से अपने फंदे की रस्सी को कटवा कर वहां से बच निकलती है। ऐश सब कुछ देखते हुए अपने सिपाहियों के हमरा ग्रे एलिस का पीछा करते हैं, लेकिन ग्रे एलिस उनके पीछे पीछे ऐश के सिपाहियों को गर्दनों से दबोच कर मारने लगती है और एकदम से ऐश की गर्दन पर चाकू रखकर उसे फांसी के फंदे पर लटकाते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें एक हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम बॉयस होता है। हंटर यानी कि बॉयस जो अपनी कहानी को कुछ यूं बयान करते हुए हमें बताता है, मैं जादुई ताकतों और राक्षसों से लड़ सकता हूँ और इसने 2 सिरों वाला सांप भी पाल रखा होता है जो इसके दिफा में दुश्मनों को एक ही बार में खत्म कर सकता है, जो हंटर बॉयस को कभी भी किसी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकने देता। खैर हमें दूसरी तरफ ग्रे एलिस को दिखाया जाता है जो कि ऐश के सिपाहियों से पीछा छुड़ाकर अपने जादुई महल के सिंहासन पर आकर बैठ जाती है और इनसे मुलाकात करने के लिए ऐश के साम्राज्य की रानी अपने आदमियों के साथ ग्रे एलिस के पास आती है। रानी ग्रे एलिस को कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं और तुम्हारी शक्तियों का ये राज है कि तुम दुनिया के आखिरी शहर लास्ट लैंड से आई हो और मैं इसी लास्ट लैंड के राक्षस का रूप धारने वाली शक्तियां तुमसे लेना चाहती हूं क्योंकि वो तुम्हारे जैसे शक्तियों वाले लोगों पर हुकूमत करता है और मैं भी उन्हीं शक्तियों से इस पूरी दुनिया और लास्ट लैंड पर कब्जा करना चाहती हूं, जिसके बदले में वो ग्रे एलिस को बहुत सारा सोना भी देती है। तो ग्रे एलिस उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं चाहती हूं तुम जो मेरे ऊपर डिमांड रख रही हो वो आया तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो। लेकिन महारानी उसे अपने हुक्म पर अमल करने का कहती है, जिस पर ग्रे एलिस इसकी शर्त को कबूल कर लेती है। इस साल की पूनम की रात का वक्त तलब करते हुए और लास्ट लैंड के तवील रास्ते से जाने के लिए एक हंटर को अपने साथ ले जाने के लिए रानी से इजाजत लेती है। रानी के जाने के बाद ग्रे एलिस अपने जादू से वक्त के पर्दों को हटाकर मुस्तकबिल में होने वाले खुद के साथ रुकावटों को देखती है। उसी वक्त रानी का वफादार सिपाही जेरेस ग्रे एलिस के पास आकर उसे कहता है कि हमारी महारानी ने तुम्हारे साथ डील की है, तुम उसे पूरा नहीं करोगी और उसके बदले उसे अपने खानदान की शाही घड़ी देता है। तो ग्रे एलिस जेरेस से कहती है कि तुम अपनी महारानी से गद्दारी कर रहे हो, जिस पर जेरेस ग्रे एलिस को कहता है कि मैं जानता हूँ कि आगे जो होने वाला है शायद हमारी महारानी इसे बर्दाश्त ना कर पाए। तो ग्रे एलिस भी उससे वो घड़ी लेकर उसे भी कह देती है कि तुम्हें जिस चीज की तलब है वो तुम्हें मिल जाएगी और ग्रे एलिस दोबारा से समय का चक्कर घुमाते हुए लास्ट लैंड के मौत के मैदान में जा पहुंचती है, जहां पर वो एक खतरनाक राक्षस को कुछ आदमियों पर अटैक करता देखते हैं और इसके इर्द गिर्द सारी इंसानी खोपड़ियां पड़ी रहती हैं। ग्रे एलिस काफी घबरा जाती है, अपना अमल बंद करके शहर के शराब खानों की तरफ रुख करती है। दूसरी तरफ हमें महारानी को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रे के राजा से काफी तंग आ चुकी थी क्योंकि राजा बूढ़ा हो चुका था और महारानी भी राजा को छोड़कर हंटर बॉयज से मोहब्बत करती थी। इधर ग्रे एलिस के हंटर की तलाश में एक क्लब में बॉयज से आकर मिलती है। ग्रे एलिस बॉयज से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ही वो बहादुर आदमी हो जो कि लास्ट लैंड का तवील सफर सरंजाम दे सकते हो। अगर तुम ये मेरा काम कर दोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारी रकम दे दूंगी। जिस पर बॉयज ग्रे एलिस को कहता है कि आखिर तुम्हें इस खतरनाक जगह पर क्यों जाना है क्योंकि वहाँ जाने वाला कभी भी वापस नहीं लौटा। तो ग्रे एलिस उसे बताती है कि मैं एक ऐसी इंसान की तलाश में हूँ जो कि सबसे ताकतवर और भेड़िए का रूप भी तब्दील कर सकता हो और मेरा मिशन इसकी शक्ति छीनकर महारानी को पेश करना है। अभी ये बात कह ही रहे होते हैं कि ऐश और उसके सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। तो ग्रे एलिस और बॉयज इन सभी को चकमा देते हुए अपने सफर की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि ऐश अपने साथियों के साथ ग्रे एलिस के साथी को पकड़ते हुए अपने चर्च के फादर के पास आते हैं और उसे बताती है कि ग्रे एलिस हमारे हाथों से बचकर निकल गई। असल में चर्च का
का फादर ग्रे एलिस को इसलिए पकड़ने में लगा हुआ था क्योंकि अब इस ग्रह के राजा का तख्त हासिल करना चाहता है और साम्राज्य को संभालना जो कि अब महारानी के हाथ में नहीं है, और इसलिए वो अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को खत्म करना चाहता है। ऐश ग्रे एलिस की साथी पर जुल्म करते हुए उससे पूछती है कि ग्रे एलिस किस मकसद के लिए इस शहर को छोड़कर एक हंटर के साथ भाग गई, जिस पर वो उसे बताती है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि कुछ दिनों पहले आपकी महारानी ग्रे एलिस से मिलने के लिए आई हुई थी। दूसरी तरफ हमें बॉयस और ग्रे एलिस को दिखाया जाता है जो सफर करते हुए बॉयस ग्रे एलिस को अपने दोस्त के घर ले आता है, जहाँ पर ग्रे एलिस बॉयस से कहती है कि मुझे लास्ट लैंड जल्द पहुंचना होगा क्योंकि इस साल की पूनम की रात में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मुझे जल्द अज जल्द लास्ट लैंड पहुंचकर इस भेड़िए वाले राक्षस को मारकर उससे उसकी शक्तियां छीननी होगी। तो बॉयस ग्रे एलिस से कहता है कि हमें जल्द अज जल्द पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करना होगा, यानी कि हम ट्रेन की पटरी की जानिब होते हुए लास्ट लैंड जल्द पहुंच जाएंगे। और सुबह होते ही वो दोनों इस प्लान के मुताबिक ट्रेन की पटरी के साथ चलते चलते लास्ट लैंड की तरफ निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ महारानी को जब पता चला कि फादर ने ग्रे एलिस को मारने के लिए अपने आदमी भेजे हैं, तो वो जल्दी से फादर के पास आकर उसे कहती है कि तुम राजा के साथ गद्दारी कर रहे हो। तो आगे से फादर भी उसे कहता है कि आप राजा को धोखा देकर इस चुड़ैल के साथ मिल गई हो, तो अब किसी न किसी को इस महान सिंहासन को संभालना होगा। तो ऐश और इसका आदमी ट्रेन से ग्रे एलिस को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बॉयस के दोस्तों का घर मिल जाता है और वहीं पर ठहर कर बॉयस के दोस्तों को बंदी बना लेते हैं और उन पर तशद्दुद करते हुए आखिरकार उनसे पूछ ही लेते हैं। तो बॉयस की दोस्त बता देती है कि वो लास्ट लैंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी ऐश बॉयस के दोस्तों के घर को आग लगा देते हैं और उसके दोस्त को मार डालता है। जबकि इधर बॉयस और ग्रे एलिस के रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है। तो बॉयस इस खाई को पार करने के लिए अपने दोस्त को आवाजें लगाने लगता है। तो ग्रे एलिस उससे पूछती है क्या इस वीरानी जगह पर भी तुम्हें कोई दोस्त मिल सकता है। तो बॉयस उसे कहता है कि मैं एक हंटर हूँ। हंटर के जासूस हर तरफ फैले होते हैं, लेकिन बॉयस जैसे ही अपने दोस्त के ठिकाने पर आया तो वहाँ उसकी लाश लटकी हुई देखकर समझ जाता है कि ऐश अब हमारे पीछे आ चुकी है और वो अपनी पोजीशन ले ही रहे होते हैं कि उसी वक्त ऐश अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाती है और बॉयस के सामने उसकी दोस्त को लटकाकर ग्रे एलिस को मेरे हवाले करने का कहती है। लेकिन बॉयस अपनी वफादारी साबित करते हुए इस ग्रे एलिस को देने से मना कर देता है। तो ऐश बॉयस के दोस्त को वहीं पर शूट करके मार देती है, जिससे बॉयस काफी खतरनाक तरीके से उन पर टूट पड़ता है और वहां से एक वैन को लटकाकर खाई की दूसरी जानिब आ जाते हैं। लेकिन ऐश बंदूक से बॉयस को शूट करती है। तो बॉयस की जान बचाने के लिए ग्रे एलिस ऐश की आंखों में आंखें डालकर उसे अपने कब्जे में कर लेती है और बॉयस को बचाते हुए वहां से गुम हो जाते हैं। ग्रे एलिस बॉयस को एक जगह पर लाकर उसकी जख्म की पट्टी करती है, जिस पर बॉयस ग्रे एलिस का शुक्रिया अदा करता है। तो ग्रे एलिस उसे कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, इन जालिमों ने तुम्हारे दोस्तों को जिस बेदर्दी से मौत दी है, हम दोनों साथ मिलकर इनको भी इसी दर्द के साथ मौत देंगे। दूसरी तरफ रानी अपने बूढ़े राजा को मारकर खुद सिंहासन संभाल लेती है, लेकिन रानी के सिंहासन पर बैठते ही फादर इससे जेलस होने लगता है क्योंकि वो चाहता था कि सिंहासन का मालिक मैं ही बनूंगा और वो अपने आदमी को जल्द अज जल्द ग्रे एलिस को मारकर महारानी को भी मारने का हुक्म देता है। इधर ग्रे एलिस और बॉयस लास्ट लैंड के करीब ही होते हैं कि उसी वक्त ऐश और उसके आदमी ट्रेन से आगे से उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो बॉयस और ग्रे एलिस ट्रेन की पटरी को खाई के दरमियान से तोड़कर उनकी ट्रेन को नीचे गिरा देते हैं, जिससे एक बहुत बड़े धमाके के साथ ऐश और उसके सभी सिपाही मारे जाते हैं। जबकि इधर जब महारानी को इस बात की भनक लगी कि फादर मेरा अब ये तख्ता छीनने वाला है, तो वो अपने आदमियों से कहकर फादर को मरवा डालती है। जबकि दूसरी तरफ बॉयस और ग्रे एलिस लास्ट लैंड तक पहुंच जाते हैं। वहां पर एक दायरा बनाकर एल के बड़े बड़े टैंकों को गिरा देते हैं। अचानक उनके पास रोशनी नमूदार होती है और बहुत बड़ा क्रिएचर उनकी तरफ आने लगता है। तो बॉयस अपने इर्द गिर्द पड़े एल को आग लगा देते हैं, जिससे क्रिएचर आग से डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन कुछ क्रिएचर ऊपर से उन पर हमला करते हैं। तो ग्रे एलिस में अपने आंखों की शक्तियों से क्रिएचर को अपने कब्जे में कर लेती है और अपने हाथ से आग निकालते हुए उन सब को मार डालती है। लेकिन इसे क्या पता कि इसके साथ खड़े आदमी भी एक राक्षस है। जैसे ही पूनम की रात का टाइम शुरू हुआ तो चांद बादलों से निकलकर बाहर आ जाता है और बॉयस अपनी पुरानी हालत में आने लगता है, यानी कि बॉयस ही वो खतरनाक राक्षस होता है जिसके पास इंसान
और राक्षस बनने की शक्तियां होती हैं। जबकि ग्रे एलिस पहले से ही जानती थी कि वो जिस आदमी को लास्ट लैंड में मारने जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि बॉयस ही है। बॉयस अपनी पूरी शक्तियों से ग्रे एलिस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे एलिस अपने पंजों की मदद से उसे बुरी तरह से मारती है। और जब दोबारा से चांद बादलों के पीछे ढकता है तो बॉयस अपनी पुरानी हालत में आकर ग्रे एलिस से कहता है कि हम दोनों एक ही सवारी के मुसाफिर हैं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा भरम एक ही है। जिस पर ग्रे एलिस उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं मार सकते और मुझे मजबूरन तुम्हें इस रूप में मारना ही होगा। जैसे दोबारा चांद जहर होता है तो बॉयस दोबारा से राक्षस बन जाता है और ग्रे एलिस उसे जंजीरों से बांधकर उसको वहीं पर मार डालती है और उसकी खाल लेते हुए महारानी के पास आकर उसे देती है। जब महारानी बॉयस की खाल देखती है तो वो उसे गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि उसकी कोख में पलने वाले बच्चे का बाप बॉयस ही होता है। अब इस शैतान के मरने से साम्राज्य में कोहराम मच जाता है और सभी लोग रानी के पास आकर उसे और उसके आदमी को मार डालते हैं। मूवी के इख्तिताम में बॉयस ग्रे एलिस के पास आकर उसे मारने के लिए गन को उसके सामने तानता है तो ग्रे एलिस उसे कहती है मैंने अपने जादू से पहले ही ये सब कुछ देख लिया था कि तुम कभी नहीं मार सकते और मेरा मकसद ही तुम्हें इस रूप में मारकर इंसानी रूप में बदलना था। तो बॉयस भी इसकी बात को मान लेता है और बस बॉयस की कहानी में सिर्फ ग्रे एलिस इसके साथ ही रह जाती है। इस तरह की नई अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस कहानी के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं।